अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा दिन आता है कि जब हर तरफ अंधेरा महसूस होने लगता है। दुआ देर से कबूल होती नज़र आती है और रिज़्क रुक सा जाता है। दिल बेचैन रहने लगता है और इंसान कहता है कि या अल्लाह मेरी सुनवाई कब होगी। लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। कभी अल्लाह अपनी रहमत से तो कभी किसी इंसान के ज़रिए और कभी ख्वाब के ज़रिए अपने बंदे को उम्मीद देता है। जी हाँ, कुछ ख्वाब सिर्फ तसव्वुर नहीं होते बल्कि दिल को तसल्ली देने वाले इशारे भी होते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हर ख्वाब पैगाम नहीं होता। कुछ ख्वाब हमारे दिमाग का असरात होते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख्वाब से मिलने वाली उम्मीद भरी अलामतों की। ऐसे इशारे जो दिल को उम्मीद देते हैं, जो बताते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी करीब हो सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहली अलामत, साफ पानी देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में साफ पानी देखे, जैसे नदी का चश्मा या बारिश का साफ पानी, तो अक्सर ये दिल की सफाई, परेशानियों के कम होने और राहत के करीब आने की निशानी समझी जाती है। पानी रहमत की अलामत है। अगर आप मुश्किल में हैं और ऐसा ख्वाब बार बार आए तो समझ लीजिए अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल रहा है। दूसरी अलामत, रोशनी या नूर देखना। ख्वाब में अचानक रोशनी देखना या चमकता हुआ नूर महसूस करना, ये अक्सर हिदायत, सुकून और अल्लाह की रहमत की तरफ से इशारा होता है। कभी इंसान ख्वाब में अंधेरों में घूम रहा होता है और फिर अचानक एक रोशनी दिखाई पड़ती है। ये सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से पैगाम भी हो सकता है कि तुम उदास मत हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तीसरी अलामत, खुद को दुआ करते हुए देखना। अगर आप ख्वाब में खुद को रो रो कर दुआ करते हुए देखें या सजदे में देखें तो ये बहुत गहरी अलामत हो सकती है। ये इस बात की निशानी हो सकती है कि आपका दिल अल्लाह के करीब हो रहा है। और जब बंदा अल्लाह के करीब होता है तो उसकी ज़िंदगी में रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। याद रखें, दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होती। दुआ अल्लाह और बंदे के बीच मोहब्बत का रिश्ता होती है। चौथी अलामत, ख्वाब में हरा रंग या हरियाली देखना। इस्लामिक रवायतों में हरा रंग सुकून, बरकत और बेहतरी की अलामत माना जाता है। अगर ख्वाब में हरा बाग, पेड़, हरी ज़मीन या सुकून भरी जगह नज़र आए तो ये बेहतर वक्त के करीब होने की उम्मीद दे सकता है। ये बताता है कि सूखा दौर हमेशा नहीं रहता। पांचवी अलामत, मुस्कुराता हुआ चेहरा या खुशी महसूस करना। अगर ख्वाब में किसी नेक शख्स को मुस्कुराता देखें या खुद को खुश महसूस करें तो ये दिल के बोझ के हल्का होने की निशानी हो सकती है। कभी अल्लाह ख्वाब के ज़रिए बस इतना कह देता है, मैं तुम्हारी दुआ सुन रहा हूँ। और नाज़रीन, ये अल्फाज ही इंसान को ज़िंदा रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, ख्वाब के पीछे पूरी ज़िंदगी मत लगा दीजिए। इस्लाम हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि हम ख्वाबों पे फैसले करें। असल भरोसा अल्लाह पे होना चाहिए, सिर्फ ख्वाबों पे नहीं। ख्वाब सिर्फ उम्मीद दे सकता है लेकिन अमल करना हमारा काम नहीं। अगर आप परेशान हैं तो सिर्फ निशानी का इंतज़ार मत कीजिए। नमाज मजबूत कीजिए, दुआ बढ़ाइए, सब्र कीजिए और यकीन रखिए अल्लाह का वादा सच्चा है। कुरान हमें सिखाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये सिर्फ आयत नहीं, मोमिन के लिए जिंदा उम्मीद है।
آج اگر آنسو ہے تو کل مسکراہٹ بھی ہوگی، آج اگر انتظار ہے تو کل خوشخبری بھی ہوگی، آج اگر امتحان ہے تو کل انعام بھی ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑنا مت، دنیا چھوڑ دے، لوگ سمجھنا بند کر دے اور حالات ساتھ نہ دے، پھر بھی اللہ کو مت چھوڑیے، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں۔ اللہ کی رحمت رکتی نہیں، بس بہترین وقت پر آتی ہے۔ تو اگر ایسا خواب آپ نے بھی دیکھا ہے جس نے دل کو سکون دیا، تو اسے صرف خواب سمجھ کر مت چھوڑیے، اسے اللہ کی طرف سے امید سمجھیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیے۔ اور آخر میں بس اتنا کہ ہو سکتا ہے آپ شاید ٹوٹ رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کو نیا بنا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ رو رہے ہوں، لیکن شاید اللہ آپ کی دعا کو لکھ رہا ہو سکتا ہے کہ آپ تنہا محسوس کر رہے ہوں، لیکن اللہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان دل کو سکون دینے والا لگا ہو اور خوابوں کی 5 علامتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہو اور آپ کو ان سے تھوڑی سی بھی امید ملی ہو، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور ہمارے چینل اللہ کی کائنات کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ایسی ہی سچائی سے بھری اور دل کو مضبوط کرنے والی، دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور کمنٹ میں ضرور لکھیے آمین یا رب العالمین، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے دل کی ہر پریشانی کو دور فرما، اس کی ہر جائز دعا قبول فرما اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما، بے چین دل کو سکون عطا فرما اور اس کی زندگی کو اپنی رحمت سے روشن فرما۔ یا رب، جو آنسو چپ کر گرتے ہیں ان کو خوشی میں بدل دے، جو امیدیں ٹوٹ چکی ہیں ان کو اپنی رحمت سے پھر سے زندہ کر دے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت فرما۔ آمین۔